नमस्ते एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, अपनी पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि किस तरह एक कंजूस मिठाई के पैसे बचाने के लिए अपने दोस्त के यहाँ मिठाई के बदले मिठाई की जड़ अर्थात गन्ने लेकर ही पहुंच जाता है। किंतु उसका ये उपहार देखकर क्या उसका दोस्त और उसके घर वाले खुश होते हैं और उसे उस उपहार के बदले में क्या रिटर्न गिफ्ट मिलता है, ये जानने के लिए आइए पढ़ते हैं आगे का पाठ पृष्ठ संख्या B7 से। मित्र ने उसका स्वागत सत्कार किया। उसने पूछा, यह क्या ले आए? कंजूस ने बात बनाते हुए कहा, अरे सारी मिठाइयाँ शक्कर से ही बनती हैं। वैसे आजकल अच्छी व शुद्ध मिठाइयाँ नहीं मिलती, लेकिन मिठाइयों की जड़ में कोई मिलावट नहीं होती। जब कंजूस अपने मित्र के यहाँ गन्ने लेकर पहुंचा तो मित्र ने उसका स्वागत सत्कार किया। स्वागत सत्कार मीन्स उसका अच्छी तरह से वेलकम किया, उसकी अच्छी तरह से खातिरदारी की। और जब उसके मित्र ने उसे पूछा कि वह गन्ने क्यों लाया है, तो कंजूस ने बताया कि क्योंकि आजकल सारी मिठाइयों में मिलावट है, इसलिए वह चाहता था कि ऐसी मिठाई वो उनके घर ना ले जाए। इसलिए वो सारी की सारी मिठाइयों की जड़ अर्थात गन्ने को ले आया। कंजूस ने गन्ने मित्र को दे दिए। मित्र की पत्नी सारी बातें सुन रही थी। उसने सोचा, इस कंजूस को सबक सिखाना जरूरी है। कंजूस मित्र के घर 3 दिन तक बड़े आराम से रहा। उसने अच्छे अच्छे पकवान खाए और जब वह विदा होने लगा तो मित्र की पत्नी ने कहा, भाई साहब, मैं आपको कपड़े देना चाहती थी, पर इसका क्या फायदा? कपड़ों के बदले यह थैली दे रही हूं। इसमें कपड़ों की जड़ है। कंजूस ने थैली खोली तो उसका मुंह खुला सा रह गया। उसमें थोड़े से बिनौले थे। अब कंजूस अपने दोस्त के यहाँ 2-3 दिन तक बड़े ही आराम से रहा। उसने अच्छे अच्छे पकवान अर्थात अच्छे अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन खाए, जिन्हें हम घी में बनाते हैं। और जब वह विदा होने लगा, विदा अर्थात जब वह वहां से जाने लगा अपने घर की तरफ, तो मित्र की पत्नी ने कहा कि भाई साहब, मैं भी आपको कपड़े देना चाहती थी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। फायदा अर्थात इसका कोई लाभ नहीं। दरअसल उसके मित्र की पत्नी उसे एक अच्छा सबक सिखाना चाहती थी। तो उसने कहा कि वह इन कपड़ों के बदले में कपड़ों की जड़ दे रही है, जो कि एक थैली में है। कंजूस ने जैसे ही थैली खोली, उसका मुंह खुला रह गया। अर्थात वह बहुत हैरान हुआ, क्योंकि थैली में बिनौले थे। बिनौले अर्थात कपास के बीज, क्योंकि जो कपास है, कॉटन है, वो कपड़े कॉटन से बनते हैं, और इसलिए उसने कपास के बीज दे दिए ताकि वह उन बीजों को घर में जाए, उगाए, उससे कपास बनाए और फिर कपड़े। वह कुछ बोलता, इससे पहले ही मित्र की पत्नी बोली, ये बिनौले कपड़े की जड़ है। बिनौले से कपास उगती है, कपास से सूत बनता है और सूत से कपड़ा। कंजूस समझ चुका था। वह उदास होकर अपने घर लौट आया। रास्ते भर वह सोचता रहा, इतनी कंजूसी भी ठीक नहीं होती। और जब कंजूस के मित्र की पत्नी ने उसे एक अच्छा सा सबक सिखाया, तो कंजूस उदास हो गया और उदास होकर अपने घर वापस आ गया। लेकिन रास्ते भर वह यही सोचता रहा कि इतनी कंजूसी करना भी अच्छी बात नहीं है कि वह कंजूसी बाद में अपने लिए ही किसी तरह की परेशानी खड़ी करे। तो देखा आपने कि किस तरह मित्र की पत्नी ने कंजूस के लाए उपहार के बदले में उसे जो उपहार दिया वो लेकर कंजूस को पछताना पड़ा। बच्चों, धन को सोच समझकर खर्च करना ही उचित माना गया है। हमें पैसे बर्बाद ना करते हुए जहां जरूरी हो वहां पर पैसे अवश्य खर्च करने चाहिए, ताकि कोई हमें फिजूल खर्ची वाला या फिर
कंजूस न कहे। इसी सोच के साथ घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। आपका दिन शुभ हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ एक बार फिर से आपको मीना मैम की प्यार भरी नमस्ते।